कि बार बंगाल में किसकी सरकार? बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है दीदी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। वहीं दीदी ठान के बैठी हैं कि उन्हें हिला पाना भी विरोधियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बंगाल को लेकर आज का दिन बेहद एक्शन भरा दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी और इस सब के बीच ममता बनर्जी आज बजट पेश कर रही हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं और आपकी आसानी के लिए दीदी का बजट हिंदी में अनुवाद करके मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचाएंगी। मनोज्ञा। केंद्रीय सरकार এই সময় আমাদের দিকে जी रोमाना धन्यवाद। अभी आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में खड़ी हो चुकी हैं और उसके साथ साथ अपने बजट को पेश करेंगी। इस बार ये बजट नहीं होगा, ये अंतरिम बजट होगा जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, जो अगले कुछ महीनों के लिए होगा जब तक दोबारा सरकार बनकर सत्ता में वापस नहीं आ जाती है, यानी कि 30 मई तक के लिए फिलहाल ये बजट होगा। उसके बाद जून के बाद जो भी नई सरकार आएगी वो दोबारा बजट पेश करेगी। Now I have to request then I have to take harsh action. If you want, please go to your respective seats. देखिए हंगामा शुरू हो चुका है विधानसभा में। पश्चिम बंगाल विधानसभा की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इस समय फिर एक बार जो स्पीकर हैं विधानसभा अध्यक्ष बार बार यही कह रहे हैं कि लोग जाकर अपनी जगहों पर बैठें। जो भी विधायक हैं, खासतौर से कांग्रेस, वाम मोर्चा, बीजेपी के विधायक जो हैं, आज बड़ा दिन, ये पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के इतिहास में अपना बजट पेश कर रहे हैं। इस बार पहली बार, क्योंकि वित्त मंत्री अमित मित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले कुछ दिनों से उन्हें की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण इसे एक स्पेशल मौका देखा जा रहा है जिसके तहत राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने परमिशन दी है कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजट पेश करेंगी। Because the honorable governor has authorized, governor was moved ना, आपने किस जाने ना, आपने के गवर्नर स्पीकर लगातार कहते हुए, स्पीकर के खिलाफ आवाज उठाते हुए बाकी विधायक अभी वेल के आसपास आ चुके हैं और वो साफ कह रहे हैं बांग्ला भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इसकी परमिशन, इसके आदेश खुद राज्यपाल ने दिए हैं और इस राज्यपाल के आदेश के बाद ही अब ये पूरी प्रक्रिया आज की जा रही है जिसके तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजट पेश करेंगी। ममता बनर्जी खड़ी हुई, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया वैसे ही विरोधाभास। ठीक है जान। देखिए बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बात रखते हुए, बंगाल की बात बताते हुए, और हंगामा और तेज होता चला जा रहा है और ज्यादा तेज विधायकों की आवाज, लगातार विरोध प्रदर्शन, सिर्फ ये कहते हुए कि क्योंकि ये चुनावी बजट है, क्योंकि इस समय अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने हैं, इसलिए बार बार इसे एक मौके की तौर पे देखा जा रहा है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बंगाल की सबसे बड़ी नेत्री मानी जाती हैं, वो आज बजट पेश कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जब सरकार और टीएमसी की मुखिया अपने आप मुख्यमंत्री आज जब बजट पेश कर रही हैं तो इस तरह का विरोधाभास और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक सारे विधायक, जिसमें नाम लिया जा रहा है बीजेपी के विधायक मनोज टिग्गा का, ये कहकर बार बार विमान बनर्जी जो स्पीकर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठें, इस समय हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय शोरगुल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि बात सुनी जाए, मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही हैं। कारण ये बताया गया है क्योंकि लगातार अमित मित्रा जो वित्त मंत्री हैं उनकी तबीयत खराब थी, अब आदेश लिए गए हैं, स्पेशल परमिशन ली गई है और इस आदेश के तहत जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी है उसके तहत आज मुख्यमंत्री को अनुमति दी गई है कि वो बजट पेश करें। देखिए ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि बंगाल में किस तरह का राजनीतिक माहौल है, जहां विरोधाभास, बार बार विरोधी पक्ष बीजेपी अपनी आवाज उठाते हुए और अपनी बात रखते हुए बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर स्पीकर साफ कह रहे हैं, आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर इसी तरह की हरकत लगातार चलती रही और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहे सारे विधायक। तो
नाम लेकर मनोज टिग्गा, दरअसल मनोज टिग्गा 2016 में चुने गए थे, बंगाल के 2 विधायकों में से एक थे उस समय, लेकिन अब विधायकों की संख्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कई गुना ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इस समय जो आप आवाज सुन रहे हैं वो है विमान बनर्जी की, स्पीकर है पश्चिम बंगाल विधानसभा के। विरोधाभास लगातार हो रहा है, राजनीतिक माहौल में सरगर्मी कायम है, लेकिन इस समय जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजट यानी अंतरिम बजट हाथ में लेकर उठी, वैसे ही हल्ला, शोरगुल और लगातार उठ रही आवाजें उनके खिलाफ कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि चुनावी मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। मनोज्ञा, यहाँ विधानसभा में बीजेपी के पास तो सिर्फ 3 ही विधायक है ना, ऐसे में ये जितना हंगामा हो रहा है तो ये हंगामा मतलब लेफ्ट, कांग्रेस, कुल मिलाकर सभी विपक्षी दलों की तरफ से मिलकर किया जा रहा है विधानसभा में। देखिए, बंगाल विधानसभा की जो स्थिति है वो बड़ी दिलचस्प है। कारण ये है कि बंगाल विधानसभा में 2016 में 2 से 3 विधायक थे बीजेपी के, लेकिन अब उनकी संख्या करीब 25 से अधिक हो गई है। हालांकि ये वो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से या नहीं भी दिया है, लेकिन सदन में बैठने की अनुमति उन्हें अभी भी है। 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, यानी राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, लेकिन बाकी सब ऐसे विधायक हैं जिनके पास अभी भी तृणमूल कांग्रेस की ही विधायकी कायम है। इन सब के बीच में आज जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चंद मिनटों पहले खड़ी हुई अपने अंतरिम बजट पेश करने के लिए, आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी पक्ष से, सीपीआईएम, उसके साथ साथ बाकी सारी पार्टियां जो आवाज उठा रही हैं कि क्योंकि ये चुनावी माहौल है इसलिए मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही हैं। बिल्कुल, मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल भी इस वक्त मौजूद है। कुंतल, कुल मिलाकर ये बागी टीएमसी के जो मुश्किल बढ़ा रहे हैं टीएमसी की विधानसभा में, इस बीच ममता बनर्जी ने फिर से अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। लिए चलते हैं आपको मनोज्ञा के पास, बताएंगे हिंदी अनुवाद। বাজেটের সময় কেউ কোনোদিনও কোনো কথা বলে না, বিকজ ইট ইজ দ্য কাস্টমারি অফ দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ডেমোক্রেটিক সিস্টেম। কিন্তু আমি জানি না বিজেপির এই মেম্বাররা কিছু পারে না, কিছু জানে না। বাজেটটা পর্যন্ত আমরা তো বলছি আপনারা আসুন, শুনুন, তর্ক করুন, বিতর্ক করুন, আলোচনায় অংশগ্রহণ। सीधा निशाना साधते हुए बीजेपी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हुए कि सदन की कार्रवाई के बारे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, यहाँ तक कि सांसदों को भी अंदाजा नहीं है, अनुमान नहीं है। इसी वजह से उन्हें ये नहीं पता है कि हम जो काम कर रहे हैं नियमावली के तहत ही कर रहे हैं। বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও প্রথম 4 মাসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, मैं आज सदन में पेश कर रही हूँ अंतरिम बजट, स्पीकर के सामने और सदन के सामने साफ बता रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कि अब वो अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। আমফানের নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি। केंद्रीय सरकार इस समय पिछले कुछ महीनों की बातें पेश करते हुए मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले वर्ष में एक ओर जहां कोरोना का काल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अम्फन भी रहा है बंगाल में। राजनीतिक माहौल में कई सारी समस्याएं बार बार खड़ी करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बीच में हमने हार नहीं मानी। गौरवेर कथा বাংলা তবু ভেঙে পড়েনি, মুছে পড়েনি। অতিমারি আমফান ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা অসম সাহসী লড়াই করেছে, অপরাজিত থেকেছে। একদিকে অতিমারি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, আমফানের ক্ষয়ক্ষতি আজ অনেকটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং কেন্দ্রের বিমুখতাকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে বাংলার নির্ভয় যুদ্ধের বিজয় গাথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 10 কোটি বঙ্গবাসীর ভাগ্যাকাশে আজ আমি সত্যি দুর্যোগের ঘনঘটা দেখছি না, বরং নতুন সৌভাগ্য রবির উদয় দেখছি। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নতুন ভরকেন্দ্র হিসেবে জেগে উঠেছে বাংলা। বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন আশার স্থল, নতুন ভরসার যোগানদার। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন গন্তব্য। শিল্পে, বাণিজ্যে, উৎপাদনে, যোগাযোগে বাংলায় নতুন শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে। দেউচা পাঁচমির কয়লা খনি সমগ্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভাড়ার। অশোকনগরের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের যে অপুরাণ সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে নতুন এক অর্থনৈতিক শক্তির বিপুল আশ্বাস মিলেছে। তাজপুরে রাজ্যের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে এক নতুন বন্দর, অর্থনীতির এক নতুন ঠিকানা। অন্ডালের রাজ্য সরকার পোষিত বিমানবন্দর এবার হয়ে উঠতে চলেছে এক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যার জন্য আমাদের সমর্থন ও সাহায্য থাকবে। নিউ টাউনে সিলিকন ভ্যালিকে কেন্দ্র করে
বিনিয়োগ আসছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। চর্মশিল্পে, ফাউন্ড্রি শিল্পে, হোশিয়ারি শিল্পে, हस्तशिल्प। कई इलाकों से, कई राज्यों, कई प्रदेशों से और विदेशों से भी बार बार निवेश आया है और इसे बढ़ाया भी जा रहा है। हमारा पूरा फोकस है कि आने वाले दिनों में जितना संभव हो सके न्यू टाउन और इसके आसपास के इलाकों में हम विकास का कार्य कर रहे थे और करेंगे भी। स्वामी विवेकानंद বলেছিলেন এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, তার অনুসরণে আমি আজ বলবো এবার কেন্দ্র বাংলা। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, নিরাশার কথা নয়, बड़ी बात कह रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस बार विश्व का केंद्र होगा भारत, लेकिन मैं कह रही हूं इस बार देश का केंद्र होगा बंगाल। জাস্ট উল্লেখ করছি, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে। যেমন 100 দিনের কাজে আমরা 1 নম্বর, ক্ষুদ্র শিল্পে আমরা 1 নম্বর, গ্রামে বাইরে। बंगाल पिछले कुछ वर्षों में लगातार छोटी शिल्प में यानी कि जो खुदरा शिल्प है उसमें 1 नंबर रहा है। उसके साथ साथ हम लगातार पश्चिम बंगाल को 100 दिन के काम देने में बंगाल में नंबर 1 यानी कि 1 नंबर पे रहे हैं पूरे भारत में। 2011-12 থেকে 2017-18 সময়কালে দারিদ্র্য দূরীকরণেও আমরা 1 নম্বর স্থান অধিকার করেছি। 2011 से लेकर 2012 तक আপনারা জানেন 100 দিনের কাজে लगातार कई वर्षों तक हम इस मामले में 1 नंबर पर रहे हैं। কাজ দিয়ে বাংলা আবার দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদেরও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা আবাস যোজনায় तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं जो इस वक्त विधानसभा में बजट पेश कर रही हैं और इसी के दौरान बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। उससे पहले हंगामा हो रहा था और अब वॉकआउट कर दिया है बीजेपी के विधायकों ने, जिसके बाद ममता बनर्जी का ये बजट भाषण इस वक्त चल रहा है विधानसभा में। नारों के साथ बीजेपी के जो विधायक उन्होंने विधानसभा, मेरे साथ आप देख सकते हैं कुंतल इस वक्त मौजूद हैं। कुंतल, मतलब वो आर पार जो टीएमसी और बीजेपी में अभी तक सड़क पर नजर आ रहा था, आज वो विधानसभा के भीतर भी। देखिए, आज दूसरे दिन ऐसा हुआ है। इससे पहले भी विधानसभा का जो नया सत्र जिस दिन शुरू हुआ था 4-5 दिन पहले, उसी दिन भी जय श्री राम का नारा विधानसभा में सुनाई दिया था। आज जय श्री राम के नारों के साथ बीजेपी के जो विधायक है वॉकआउट कर गए हैं। इससे पहले कांग्रेस और सीपीएम के जो विधायक है वो पहले से बॉयकॉट किया था आज बजट सेशन। तो अब ममता बनर्जी बजट पेश कर रही है, इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट। लेकिन इससे पहले बीजेपी जय श्री राम के नारों के साथ बीजेपी के जो विधायक है वॉकआउट कर गया। और अब जो कह रहे हैं कि पहले जहां जहां सुनाई दे रहा था अभी तो हर जगह सुनाई दे रहा है और ये विधानसभा के अंदर भी अभी सुनाई देने लगे हैं। बिल्कुल, ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें क्या नीरज पांडे और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का एक बार फिर से बंगाल दौरा। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि कल जेपी नड्डा का बंगाल दौरा है और 2 जगहों पे, मालदा और नाडिया, 2 जगहों पे उनके कार्यक्रम हैं। मालदा में रोड शो करेंगे, एक शाहभोज में शामिल होंगे और नाडिया से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। रथ यात्रा, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने इस रथ यात्रा को परिवर्तन रथ यात्रा का नाम दिया है और उनका मानना है भाजपा का कि ये परिवर्तन रथ यात्रा टीएमसी सरकार के लिए काफ़ी अहम साबित होने जा रही है। यानी कि टीएमसी की सरकार अब जाने वाली है, इसीलिए हम लोग परिवर्तन रथ यात्रा निकालने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही है आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, दीदी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें करती हुई, वहीं ममता बनर्जी तेवर लगातार ये दिखा रही हैं कि वो सत्ता से बंगाल की हिलने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।